अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद सिमीशा। पार्ट 1 के पेपर 3 तकाबली और तरक्याती सियासत का पहला सवाल तकाबली सियासत क्या है, ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसके बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं इसको डिटेल में बताऊंगी सारा। खसूसियत, अहमियत, नौइयत और मकासद, ये 4 तरह से सवाल आ जाता है। कभी वो खसूसियत और अहमियत पूछ लेता है, कभी खसूसियत और नौइयत पूछ लेता है, कभी अहमियत और मकासद पूछ लेता है। इसके बारे में आए मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसकी डेफिनेशन तो मैं वैसे भी आप लोगों के सामने बता चुकी थी, ठीक है। अगेन मैं बता देती हूँ डेफिनेशन तकाबली सियासत क्या होती है। तारुफ, कंपैरिजन और कंपेयर हो गया। एक तरह के तर्ज सियासत का तकाबुल दूसरी तर्ज सियासत से किया जाता है तो उसको तकाबली सियासत कहते हैं। मुख्तलिफ सियासी निज़ामों, सियासी मामला, सियासी इदारों, सियासी फैसला साजी, सियासी नज़रियात वगैरह का बाहमी मुवाजना करना तकाबली सियासत होता है। खैर, ये उसकी सारी डेफिनेशन हो गई हैं। अब उसकी नौइयत की तरफ चले जाते हैं। इंसान और इंसानी रवैया, उसी तरह इंसानी सरगर्मियाँ भी मुख्तलिफ, जिनकी रोशनी में इंसानी रवैयों को कदामत पसंदी, रिवायत पसंदी या जिद्दत पसंदी कहा जाता है। डेविड आस्टन इसके बारे में क्या कहता है कि ये इक़्तिदार के हकमाना तय्युन का अमल है। लेस्वेल क्या कहता है कि ये इख्तियारात के इस्तेमाल की एक खसूसी सूरत है। जैन इसके बारे में कहता है कि फैसला करने का अमल है। ओक शॉर्ट कहता है कि सियासी सरगर्मी का नाम दिया उसने, उसके सियासी 3 मराइल किए: सियासी अमल, सियासी तरीक़ेकार, सियासी इक़्तिदार। ये मेरे वाले पेपर में भी आया था। सियासी मसाइल को मुनज़्ज़म करने, सियासी बुनियादों पर हल करने में मददगार साबित हो रहा है। माजी में कदीम रिवायती नज़रियात का मुताला किया जाता है जो कि आज के लिए नाकाफ़ी है। जदीद खतूत पर मुताला किया जाए ताकि इलाकाई और आलमी सतह मरबूत सियासी निज़ाम वजूद में आ सकें। ये इसकी नौइयत और वसअत थी। अब आ जाते हैं इसके तकाबली सियासत के मकासद के हवाले से कि इसमें मकासद क्या क्या होते हैं। तकाबली सियासत सियासी कारकर्दगी और माशरती तरक्की को जांचने के पैरामीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तहकीक का अमल है। सियासी निज़ामों का मुवाजना होता है। मुताले में वसअत होती है। रवायती अंदाज़ मुताला मतलब महदूद मुताला होता है। 4 नंबर पर आ जाते हैं सियासी इदारों की दर्जाबंदी आ जाते हैं। नंबर 5 पर सियासी तहकीक के मरबूत मियार का असूल। नंबर 6 पर तजज़ियाती और तहकीकी नज़रियात। नंबर 7 पर लिखना है मफरूजात की तश्कील और जांच पड़ताल। 8 पर दीगर इमरानी अलूम से इस्तिफ़ादा। नंबर 9 पर इल्म सियासत को दौर जदीद से महंग करना। अब इसके मौज़ूआत पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मौज़ूआत आपने लिखने हैं। नंबर 1 हुकूमती इक़्तिदार आला दीगर अंजुमनों के फैसलों का तकाबली जायज़ा लेता है। हुकूमतों के सियासी तरीक़ेकार का तकाबली जायज़ा। हुकूमतों के सियासी निज़ाम और उनके तकाबली जायज़ा। हुकूमतों के सियासी सरगर्मी का तकाबली जायज़ा। हुकूमतों के सियासी इख्तियार इक़्तिदार का तकाबली जायज़ा। हुकूमत के मुतल्लिक़ दीगर उमूर का तकाबली जायज़ा। सियासी मुफ़क्किरीन का मफरूजात और नज़रियात का तकाबली जायज़ा। अब आ जाता है खसूसियत। इसमें खसूसियत ये 4 तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये 4 लिखनी है। आपने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी मकासद लिखने हैं और उसके बाद उसकी खसूसियत लिखनी है। मेन सवाल पे बाद में आना है ताकि आपका लॉन्ग सवाल 20 नंबर का बन जाए। बुनियादी ढांचों का वसी मुताला, तजियाती और तज़कियाती तहकीक, तरक्की पसीर माशरे पर जोर, दीगर मज़ामीन से मामनत हासिल करना, नफ्सियात, इमरानियत और माशियात वगैरह से मदद करना। इसकी राह में हायल मुश्किलात देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तहकीकी मवाद की कमी होती है। मवाज़ात के मसाइल होते हैं। जुग्राफियाई माहौल या सियासी सकाफत का तजाद होता है। नताइज का इख्तलाफात होता है। तकाबली मुताले के असूल का इख्तलाफ होता है। इस्लाहात का गैर वाज़ा होना। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हो गया। ये तकाबली सियासत के हवाले से सवाल आता है। एक इसकी खसूसियत और अहमियत आ जाए तब भी आपने इसी तरह लिखना है। इसकी मतलब तारीफ़ लिखनी है, तारीफ़ें लिखनी है सबसे पहले, फिर नौइयत और वसअत लिखने के बाद उसकी अहमियत लिख देनी है। अब अगर उसके मकासद आ जाते हैं, मकासद और उसकी नौइयत आ जाती है तो फिर मकासद के हवाले से आपने मकासद की ये आउटलाइन है, ये सारी मैंने बताई हैं आपको। ये मौज़ूआत की आउटलाइन है, ये इसकी खसूसियत की आउटलाइन है। आप बस इस सारी आउटलाइंस को याद करें और इसके दरमियान में जो भी मटीरियल लिखना है वो अपने से लिख दें। बुक आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि मैंने ये आउटलाइन जिस तरह पे बनाई हुई है, ताकि वो आप लोगों को पता चल जाएगी, समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।